सीतापुर की न्यायिक और प्रशासनिक फिजाओं में समन्वय और सम्मान का एक अनूठा और गरिमामयी अध्याय उस वक्त जुड़ गया जब बार एसोसिएशन के सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार के सम्मान में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जहां कानून के रक्षकों और प्रशासनिक मुखिया के बीच अद्भुत सामंजस्य देखने को मिला। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में आयोजित इस समारोह का आगाज महासचिव दिनेश कुमार त्रिपाठी और उपाध्यक्ष कुलदीप पांडे दीपक के आत्मीय स्वागत संबोधन से हुआ, जिसने पूरे माहौल को उत्साह से भर दिया। समारोह को संबोधित करते हुए डीएम डॉक्टर राजा गणपतियार ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सीतापुर का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आप लोगों ने हमको बुलाया और अपना मांग को भी मेरे सामने रखा। इसमें कुछ मांग ऐसे है, कुछ मांग नहीं है, सब कुछ अतिक्रमण से संबंधित ही है। इसे ही मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। जब से मैं आया हूँ तो फिर हर जगह पे मैं जाने के लिए कोशिश किया और हमारा 7 तहसील है, जो 7 तहसील का जो 9 विधानसभा और 4 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से इसके रूप में मतलब स्थापित है। जब 7 तहसील का मैंने दौरा करने के लिए शुरू किया तो फिर हर जगह पर देखने को मिला है। तो फिर जितना भी हमारा मुख्य चौराहा या तिराहा सभी जगह पर अतिक्रमण से स्थापित है और अतिक्रमण काफी स्तर तक ज्यादा भी है। तो हम लोगों ने एक योजना बनाया, तो उसमें शहर से हम लोगों ने एक लेटर भी हमने निर्गत किया और उसमें जो एसडीएम सदर है, सीओ सिटी है और साथ में हमारा पीडब्ल्यूडी का एक्सएन और ईवो नगर पालिका परिषद सीतापुर को भी मैंने टीम गठित करके मतलब इन लोगों को नाप करने के लिए कहा। तो हम लोगों को फोकस ये होगा जिला प्रशासन का स्तर से 5 प्रमुख चौराहा का इन लोगों ने चिन्हित किया जहां पर वास्तव में अतिक्रमण से बहुत समस्या है। तो 5 प्रमुख चौराहा का हम लोगों ने चिन्हित किया और चौराहा का जो सेंट्रल पॉइंट से चौराहा या तिराहा का सेंट्रल पॉइंट से 150 मीटर हम लोगों ने तय किया। तो 150 मीटर तक स्थायी और अस्थायी रूप से जो भी अतिक्रमण होगा उसको यदि मतलब हम लोग हटाएंगे तो फिर और इंक्लूडिंग केला का दुकान या जो भी चाय का दुकान होगा तो फिर वो 150 मीटर मतलब बिल्कुल लगाने नहीं देंगे और 150 मीटर का बाहर कहीं भी मतलब इन लोग लगा सकते हैं। यदि ये स्थिति यदि हम लोग उत्पन्न करें तो ऑटोमेटिकली जहाँ पर जो चौराहा का स्थिति है और बेहतर हो सकती है। और साथ साथ केवल अतिक्रमण हटाना जिला प्रशासन का काम नहीं है, क्योंकि एक बार अतिक्रमण हटाने के बाद दोबारा अतिक्रमण करने का संभव है। उसके लिए हम लोगों ने कुछ ऐसे भी योजना बनाया, वहाँ पे एक क्या है अतिक्रमण का रोकने के लिए मतलब ऐसे कुछ बैरिकेडिंग का है जो नगर पालिका का स्तर से स्थापित हो सकता। साथ साथ ऐसे भी कोशिश चल रही है जो ट्रैफिक सिग्नल का जो 5 मुख्य चौराहा है वहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल स्थापित करने पर तो थोड़ा ट्रैफिक का सुधार भी हो सकता है, जो क्योंकि चारों दिशा से लोग आ रहे हैं। और तीसरा चीज सीसीटीवी कैमरा का स्थापित करना, जो एएनपीआर कैमरा का नाम पे जाना जाता है वो। तो यदि ये होगा तो फिर जो भी ट्रैफिक का यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे लोग उन लोगों का सीधा इनका नंबर प्लेट वगैरह पूरा स्थापित करते हुए एक कॉमन कंट्रोल रूम होगा पुलिस अधीक्षक महोदय का कैंपस में। उसे हमको पता चल जाएगा कौन मतलब जो ट्रैफिक वायलेशन कर रहे हैं। और साथ साथ जो अलग से एक वेंडिंग जोन स्थापित करना, ऐसे एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के रूप में काम हम लोग ने शुरू किया। उसका लगातार काम चल भी रहा है। जैसे शासन का आदेश है, जिलाधिकारी अलग से मतलब कोई काम जिलाधिकारी के पद में रहते हुए अलग से कोई काम मेरा स्तर से नहीं की जा रही है। जो भी शासन का आदेश है और शासन का नियम है उसका 100% धरातल में लागू करना और साथ में जनपद का आखिरी व्यक्ति तक जितना भी सरकार का लाभ लेके जाना, चाहे कुछ भी हो योजना, वो तहसील से हो या ब्लॉक से हो या अस्पताल से हो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से हो या डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल या मेल हॉस्पिटल से हो, तो ऑब्वियसली सबको दायित्व बनती है। तो डॉक्टर्स है तो फिर डॉक्टर्स मतलब टाइमली जाना चाहिए और तहसील में लेखपाल से एसडीएम तक उप जिलाधिकारी से मतलब लेखपाल तक ऑब्वियसली अपना अपना काम निभाएंगे तो फिर किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और हम लोगों को सेवा ऐसे होना चाहिए जो हम तुरंत चाहते हैं, क्योंकि आज की तारीख में जो चकमार का जो हर जगह पर मैंने जन सुनवाई भी किया, चकमार का जो इतना समस्या है वास्तव में,
सो हम लोगों ने कुछ योजना भी शुरू किया चकमार्क पटवाने का अभियान लेके, क्योंकि गांव में लोगों को समस्या चकमार्क की लेके। और मैं बार एसोसिएशन के इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतना शांति से बार एसोसिएशन पहले बार मैंने देखा। इससे पहले बार एसोसिएशन सीतापुर के अध्यक्ष विजय कुमार अवस्थी, महासचिव दिनेश कुमार त्रिपाठी और उपाध्यक्ष कुलदीप पांडे दीपक ने जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार को बुके, स्मृति चिन्ह, सम्मान पत्र और शॉल भेंट कर उनका भव्य नागरिक अभिनंदन किया, जो बार और प्रशासन के बीच मजबूत रिश्तों की नई इबारत लिखने जैसा था। स्वागत की यह श्रृंखला यहीं नहीं रुकी, बल्कि वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत चंद्रा, वीके सिंह, अरविंद मसलदान, मुकुल मिश्र, डीजीसी क्रिमिनल प्रशांत शुक्ल, डीजीसी सिविल विष्णुदत्त दीक्षित, उमाकांत मिश्र, गिरीश मिश्र, विमल मोहन मिश्र, विनोद कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष राम प्रताप सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष इशरत अली खां, दिलीप अवस्थी और भूपेंद्र दीक्षित सहित करीब आधा सैकड़ा वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने एक एक कर जिलाधिकारी का माल्यार्पण कर उनका जोशीला स्वागत किया। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता वीके सिंह ने क्या कुछ कहा, उसे भी सुनिए। आप सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, ये एक सुखद संयोग है और संयोग इस बात के लिए है कि अभी डीजीसी ने जैसा कहा कि हम लोग तो हमेशा खिलाफ खड़े होते हैं सरकार के पक्ष में तो बहुत कम आते हैं। कुछ फिजाओं में ऐसी सुगंध आ जाती है, अपने आप में आ जाती है कि लगने लगता है कि यहाँ जो आम आदमी है उसकी इच्छाएं पूरी हो रही है। तो ये एक सुखद अनुभव हम लोग करते हैं। हम लोग तो जनता से सीधे जुड़े होते हैं, तो हम लोगों को ये महसूस होने लगता है कि कौन सा अधिकारी, और अगर कहीं जिलाधिकारी अपनी जगह पर उचित आ जाता है तो आप ये समझ लीजिए कि अंतिम छोर पर आपका जो लेखपाल और ग्राम सेवक होता है वो अपने आप में ठीक हो जाता है। शैलेंद्र यादव, मुकुल मिश्र, गिरीश मिश्र, विनोद कुमार सिंह और डीजीसी प्रशांत शुक्ल ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी के प्रशासनिक कौशल की सराहना की और उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में जिले में न्याय व्यवस्था और सुदृढ़ होगी। अपने सम्मान से अभिभूत जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार ने अपने ओजस्वी संबोधन में बार एसोसिएशन का आभार जताते हुए जिले के विकास और न्याय व्यवस्था को लेकर अपना विजन स्पष्ट करते हुए कहा। क्योंकि मैंने प्रयागराज में काम किया, प्रयागराज में 3 तहसील में थे, हंडिया तहसील में भी थे, वहां पर मेरा दिन लगभग 2500 अधिवक्ता गए। मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, फिर भी अच्छा रिलेशनशिप था। करसना भी में था, फिर सदर में था केवल एक दिन, फिर करसना में लगभग करसना एक तहसील था, उधर लगभग 3 महीना था, फिर उसके बाद दोबारा 3 महीना। तो वहाँ पर एक अच्छा संबंध था। अभी भी मतलब जो एक बार एसोसिएशन का अध्यक्ष जी हैं चिंतामणि जी, अभी भी याद है, कभी कभार फोन भी करते हैं। और वो मेरा घर पे आते थे नॉर्मली, मतलब जो बगल में जो सब्जी का दुकान वगैरह होती है, तो फिर नॉर्मली वो हमको ले जाते थे। वहाँ ऐसे कोई चीज नहीं है उप जिलाधिकारी आ रहे हैं तो फिर आप ये रास्ता क्लियर कर दो, ऐसे नहीं। बगल में, मेरे घर का बगल में ही है सब सब्जी का दुकान वगैरह। तो आपका ट्रांसफर भी रुकवाया गया था। तो बार एसोसिएशन के साथ अच्छा संबंध था बिल्कुल। तो इवन सिद्धार्थ नगर में भी है एक सत्येंद्र जी है, नॉर्मली मतलब मेरे सामने आके चिल्लाते बहुत, और फिर बाद में अलग से आके हमसे बात करते हैं। सर हमसे यदि मैं आपके सामने नहीं चिल्लाएंगे तो फिर हमारा मान सम्मान बरकरार नहीं होगा। हमको पहले समझ गया सर, मैं नॉर्मली मतलब मैं कुछ कहता हूँ नहीं है तो मुस्कुराते रहता हूँ। तो और फिर वहाँ से ऐसे महामंत्री जी भी हैं, एक अच्छा संबंध था जो पब्लिकली ऑब्वियसली, क्योंकि उनका सम्मान भी होना चाहिए। तो जिला कलेक्टर का मतलब एक कुर्सी का गरिमा भी है। तो प्राइवेटली जब भी बात करता हूँ तो फिर 2 बार हम गेट टुगेदर रखता हूँ वहाँ पर। इसके पहले जो जिलाधिकारी के रूप में मैंने काम किया सिद्धार्थ नगर में, तो 2 बार गेट टुगेदर होती है नॉर्मली जिलाधिकारी के आवास में, होली का पहले और दिवाली का पहले। तो बार एसोसिएशन का, सिविल बार एसोसिएशन और कलेक्ट्रेट का बार एसोसिएशन करके दोनों एसोसिएशन के मैं नॉर्मली बुलाता हूँ। एक अच्छा संबंध था। और इधर मैं आने के बाद मेरे पेशकार और सभी लोगों से मैंने पूछा यहाँ का बार एसोसिएशन कैसे है। मेरा पहला सवाल तो यही, टू बी फ्रैंक, जो क्योंकि और पहला सवाल इन लोग यहाँ का बार एसोसिएशन बहुत अच्छा है। तो फिर मैंने जो भी वकील साहिबान लोग मेरे सामने जब मैंने पूछा क्या इधर का केवल 3 दिन कोर्ट चल रही है तो फिर डेली चला सकते हैं, मैंने एक ही सवाल पूछ के अगला सवाल यही पूछा मैंने,
क्या हड़ताल उड़ताल तो नहीं करेंगे और क्या है नाराबाजी तो नहीं करेंगे क्योंकि सिद्धार्थ नगर में तो कुछ हुआ वास्तव में नाराबाजी तो बहुत होती। तो फिर नाराबाजी होने के बाद अलग से आके अध्यक्ष जी और महामंत्री जी हमसे बात करते हैं, मैं चाय पिलाता हूँ उनको। वो अध्यक्ष जी और महामंत्री जी हमसे पूछते हैं आज ज्यादा नाराबाजी हो गया क्या मुर्दाबाद भी ज्यादा चलती है, तो मुर्दाबाद भी ज्यादा चलती है, तो फिर अलग से आके हमसे बात करते हैं क्या मतलब आज ज्यादा मुर्दाबाद तो नहीं हुआ। क्योंकि मैं वहां पर नहीं बता सकता हूँ बट लेकिन अभी सीतापुर में बता सकता हूँ सिद्धार्थ नगर के बारे में। तो अच्छा संबंध बिल्कुल होगा और बार और बेंच के बीच में जब तक अच्छा संबंध होगी तो फिर ऑटोमेटिकली फायदा जनपद का एक सामान्य जनता का होगा बिल्कुल। और क्योंकि आप लोग भी जनता से जुड़े हुए एक व्यक्ति हैं बिल्कुल, क्योंकि आप लोगों से नहीं सुनेंगे तो फिर किसको मैं सुनूंगा। सब लोग 7 तहसील है तो फिर दूर तहसील से भी कुछ अधिवक्ता साथियों ने आया जो महमूदाबाद से। तो मैं उम्मीद ये मैं जरूर करता हूँ बार और बेंच के बीच में जो संबंध है बिल्कुल बरकरार रहेगा। जो भी आप लोगों को समस्या है तो फिर आप लोग कभी भी मेरे पास आ सकते हैं और संपर्क भी कर सकते हैं। यू आर फ्री टू विजिट मी। ऐसे नहीं है मतलब जो सोचने की आवश्यकता नहीं है जिलाधिकारी है मतलब ये व्यस्त नहीं है। इट्स ऑल अबाउट प्रियोरिटीज। जिलाधिकारी का मतलब प्रायोरिटी ऑब्वियसली जनता से जुड़ना और जनता का मतलब जो भी समस्या है उसको सुनना। तो अधिवक्ता का ऑब्वियसली जनता का एक रिप्रेजेंटेटिव है। किस कोने पे क्या क्या मतलब समस्या चल रही है सब कुछ मतलब आप लोगों को पता है। मैं समस्या बिल्कुल सुनना चाहता हूँ। समस्या सुनने पे ही मतलब वो कुछ समस्या का हल हो सकता, सोल्यूशन भी मतलब निकल सकता। इस वजह से मैं एक एक चीज का मतलब गंभीरता से लेने के लिए कोशिश करता हूँ सो दैट शासन का जितना भी योजना है उसका धरातल में मतलब ले जाने के लिए कोशिश हम लोग जरूर करेंगे। जैसे आप लोगों ने कहा मतलब डॉक्टर्स लोग बैठते नहीं, क्योंकि इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है एक्चुअली बगल में लखनऊ है तो फिर लोग नॉर्मली अप एंड डाउन करने का स्थिति में है। तो हम लोग कोशिश जरूर ये करेंगे अधिकतर समय इन लोग जरूर टाइम देंगे जितना भी हमारा अधीनस्थ कर्मचारीगण और अधिकारीगण हमारा कोशिश जरूर ये होगी तो इन लोग जरूर इधर ज्यादा टाइम बिताएंगे और जनता के साथ मतलब जितना भी समस्या है एक एक समस्या का मतलब हल करने के लिए जरूर कोशिश होगी। और राजस्व विभाग के ऊपर विशेष रूप से नजर होगा क्योंकि डीएम तो पहला हेड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही मूल डिपार्टमेंट, बाकी डिपार्टमेंट तो कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट ही। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऊपर विशेष रूप से नजर होगा और जो भी जमीन से संबंधित मामला, क्योंकि कभी कभार जो जब जन सुनवाई में करता हूँ तो फिर जन सुनवाई में नॉर्मली जो प्राइवेट पार्टी डिस्प्यूट्स वगैरह आती है, जब प्राइवेट पार्टी डिस्प्यूट्स आती है तो फिर अधिकतर जो मामला है सिविल न्यायालय से संबंधित। फिर भी मतलब कभी कभार ये कोशिश होती है क्योंकि उन लोगों को जो लड़ने का जो क्या है क्षमता उतना नहीं। हम लोग नॉर्मली कोशिश करते हैं थाने पे और एक मजिस्ट्रेट को मैं बैठवाता हूँ, कहीं भी होंगे मजिस्ट्रेट को मैं बैठवाता हूँ और साथ में मतलब एसएचओ को बैठवा के आप दोनों के बीच में मतलब बात कर लो। यदि लोग मान लेंगे तो ठीक है। एक प्रयास जरूर हम लोगों का सबसे नॉर्मली होती है। यदि प्रयास में भी लोग नहीं मानते तो फिर आप सिविल न्यायालय पे जाओ, दीवानी पे जाओ, मतलब दीवानी पे जो भी फैसला होगा तो फिर फैसला का अधीन होगी। ये मतलब हम लोग नॉर्मली प्रयास भी करते हैं। ऑब्वियसली राजस्व न्यायालय में जितना भी वाद जितना मैंने वो सिद्धार्थनगर में संख्या ज्यादा था, ऑब्वियसली वहां का लैंड डिस्प्यूट सबसे ज्यादा है। यहाँ पर मतलब संख्या भी कम है और सबसे अच्छा चीज एक्चुअली यहाँ का बार एसोसिएशन बहुत अच्छा है जो प्रथम दृष्टया हमको लग रहा है वास्तव में। मैं जरूर आपका साथ दूंगा, जो भी इश्यूज है तो फिर इश्यूज सॉर्ट आउट करने के लिए कोशिश करूंगा। जनपद का जितना भी मैंने अभी 1 महीना में लगभग सभी दिन मैंने कोट करने के लिए कोशिश किया और अनुरोध ये मैं करना चाहता हूं आप लोगों को माध्यम से भी हमारा 7 तहसील में भी, क्योंकि कुछ तहसील में इश्यूज आ रही है, तो 7 तहसील में भी यदि लगातार कोर्ट चलेगी तो फिर ये बहुत बड़ा फायदा सभी लोगों को होगा, आपको भी होगा। क्योंकि नॉर्मली क्या करते हैं लोग, अभी कुछ तहसील में मैंने निरीक्षण किया, निरीक्षण में ये संज्ञान में आया लेखपाल लोग क्या करते हैं आपस में मतलब कुछ आपसी समझौता के आधार पर जो पैमाइश वगैरह कर देते हैं। तो मैंने कहा मतलब आप आपसी समझौता के आधार पर पैमाइश नहीं करेंगे, खाली मतलब धारा 24 में ही करेंगे। धारा 24 जब हम करेंगे तो फिर हमारा अधिवक्ता साथियों को भी फायदा होगा वहां पर,
इस बार मतलब दारा 24 से सबसे ज़्यादा मतलब दारा 24 दाखिल हुआ, उसका डेली बेसिस पे हम मॉनिटर भी करेंगे। कितना जितना भी दारा 24 जो पैमाइश का है, सीमांकन का, ऐसे बंटवारा का है तो फिर 116 का, या डिक्लेरेटरी सूट है तो फिर 144 का है। सो ऐसे दारा 38 से संशोधन का रिकॉर्ड्स के लिए, या 31, 32 जो भी है मतलब रिकॉर्ड्स, उसको प्रॉपरली मतलब मॉनिटर करने का काम हम लोग बिल्कुल करेंगे। और अनुरोध आप लोगों के माध्यम से भी मैं देना चाहता हूँ सभी तहसील बार एसोसिएशन और अधिवक्ता लोगों को, कम से कम प्रस्ताव देंगे तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, जनता का और बेहतर सेवा हम लोग कर सकते हैं। सो पहला दिन जब अध्यक्ष जी और महामंत्री जी दोनों मतलब मेरे पास आया तो फिर इन लोगों ने पहले कहा मतलब यहाँ का बार एसोसिएशन बहुत अच्छा है, आपका मतलब बिल्कुल सहयोग देंगे, हम लोग मिलकर मतलब जनपद चलाएंगे। जरूर ये उम्मीद और विश्वास के साथ मैं ये जरूर आश्वासन मैं दूंगा, जब तक ये कुर्सी मेरे पास रहेगी, ये कुर्सी का जितना भी काम है, जो शासन का एक्सपेक्टेशंस है और जनता का जो एक्सपेक्टेशंस है, उसका पूर्ति करने का काम नियमानुसार जो भी हो सकता है उसका ताकत के साथ जरूर काम करने का कोशिश जिलाधिकारी का स्तर से होगी। इस दौरान एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में बार एसोसिएशन द्वारा जिले में चिन्हित अवैध अतिक्रमण को पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ हटाए जाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा गया, जिस पर उन्होंने सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। कार्यक्रम का संचालन उपाध्यक्ष कुलदीप पांडे दीपक और अधिवक्ता भूपेंद्र दीक्षित ने संयुक्त रूप से अपनी शेरो शायरी और सधे हुए शब्दों के साथ किया, जबकि समापन अध्यक्ष विजय कुमार अवस्थी के अध्यक्षीय संबोधन के साथ हुआ, जिसमें उन्होंने बार और बेंच के बीच मधुर संबंधों की वकालत की। हम चाहते हैं कि इससे उनका हौसला और बढ़ेगा और अच्छा कार्य करेंगे, और मैं विश्वास दिलाता हूं बार की तरफ से तो अध्यक्ष जी विश्वास दिलाएंगे, लेकिन पूर्व रहने के कारण मैं भी विश्वास दिलाता हूं कि आपके एक एक अच्छे कार्य में एक एक अधिवक्ता जनपद सीतापुर का आपके साथ है और आपके साथ रहेगा। मानक व्यक्ति को कैसे सहूलियतें प्रदान हो सके, आप द्वारा बराबर निरंतर प्रयास किया जा रहा है। काफी दिनों बाद हम लोगों द्वारा यह देखा गया कि इतनी कर्मठता से, इतनी लगनता से और इतने उसके साथ साथ इतने प्यार से जनता के बीच आपका व्यवहार, हर आने वाले व्यक्ति की समस्या सुनना, हर व्यक्ति को संतुष्ट करना, इसके लिए जितना भी बार एसोसिएशन सीतापुर आपको धन्यवाद दे वह कम है। अध्यक्ष महोदय, अन्य पदाधिकारीगण, उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्तागण एवं ज्येष्ठ श्रेष्ठ अधिवक्ता साथियों, आज बार एसोसिएशन सीतापुर मेरी जानकारी में पहली बार किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का सम्मान कर रही है। और क्या चाहिए इस जनता को। सीतापुर वास्तव में नैमिष की धरा बहुत पवित्र धरा है। वहां पर नैमिष के उन 88,000 ऋषियों के आशीर्वाद से आप जैसा जिलाधिकारी हमको मिला है सर, और हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आपके कार्यकाल में सीतापुर स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इंटर कमेटी के वरिष्ठ सदस्य अवस्थी जी, सचिव धीरेन्द्र त्रिपाठी जी और उपस्थित वरिष्ठ सदस्य व साथियों, आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि हमारे जिला मजिस्ट्रेट महोदय हम लोगों के मध्य में हैं। अभी हमारे मुकुल जी ने बताया कि काफ़ी अर्से पहले जो है यहाँ पे विजय शंकर पांडे जी आए थे, उसके बाद जो है विनोद शंकर चौबे जी आए। विजय शंकर पांडे जी संभवतः 84-85 में आए थे जब मैंने वकालत शुरुआत की थी, और उनके दस्तखत से मुझे एक बंदूक का लाइसेंस भी मिला था। हालांकि वो ट्रांसफर वाला केस था। तो उसी ही छवि के हमारे मौजूदा जिलाधिकारी महोदय हमारे जनपद में आए हैं। इनकी भी कार्यशैली जो है लगभग उन्हीं पांडे जी और चौबे जी जैसे है। हम भगवान से, ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं कि हमारे जिलाधिकारी महोदय भी यंग है और ऊपर वाला चाहेगा तो ये कैबिनेट सचिव तक पहुँचे। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का
मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।